किसी भी महापुरुष की सन्निधि का परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए 4 दोषों का त्याग करना पड़ेगा। पहला दोष है चंचलता। चंचलता पहला दोष है। दूसरा दोष है अजितेंद्रियता। जितेंद्रियता ना होना। जितेंद्रिय का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हम आंख से देखें नहीं, कान से सुने नहीं, अर्थ नहीं है। जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने योग्य हो वो सुने, जो बोलने योग्य हो वो बोलें, जो करने योग्य, ये जितेंद्रियता। माने हमारा जीवन शास्त्र से नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित अमर्यादित जीवन नहीं होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को हम खुले न छोड़ दें कि जिसको जो करना हो सो करो। पहला चंचलता का अभाव, दूसरा जितेंद्रियता, और तीसरा लक्षण है अनुवर्तन। संतों के पीछे पीछे चलना। ये क्या है? यही है व्यास सुवन पथ अनुसरे। ये अनुसरण, ये आनुगत्य। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान है। श्री हरिवंश महा गुसाई भजन की रीति सकृत को जाने। व्यास सुवन, व्यास सुवन माने श्री महाप्रभु जी। पथ अनुसरे, कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, जब तक संतों का अनुगमन नहीं करेगा तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब संत सदगुरु तो कह रहे हैं कि बेटा हमारे पीछे पीछे चल के आओ, और हम कहते हैं कि नहीं हम तो ठीक आपकी विपरीत दिशा में जाएंगे, तो कैसे होगा? तो पहला चंचलता का अभाव, दूसरा जितेंद्रियता, और तीसरा लक्षण है अनुवर्तन, उनके पद चिन्हों पर चलना, और चौथा लक्षण है महाराज जी अल्प भाषण। बहुत बोलने वाले के द्वारा हरि गुरु संतों की अवज्ञा जरूर हो जाती है, इसलिए बहुत मर्यादित बोलना। जितनी बहुत जरूरत हो उतना बोलो, उससे अधिक ना बोलो। बहुत से लोगों को बोलने की बीमारी होती है। ये 4 दोषों का त्याग करके साधु संग करो, सब कुछ मिल जाएगा। बिना मांगे युगल सरकार आपकी गोद में आकर बैठ जाएंगे। तो एक तो ये करना, इस सावधानी से साधु संग करना है, और दूसरा साधन ये करना है ईमानदारी से भगवान का भजन करना है, और ये मान के भजन करना है कि शरीर संसार हमारा नहीं है, और हम शरीर संसार के नहीं हैं। हमारे लिए शरीर संसार नहीं है, हम केवल भगवान के लिए हैं, केवल भगवान ही हमारे लिए हैं। शरीर संसार भोग के साधन नहीं है, ये उपासना के साधन है। शरीर को और संसार को उपासना में लगाना है, भोग में नहीं लगाना। बस इतना निश्चय करके भगवान ही हमारे हैं, अपने हैं, ऐसा बात, ऐसा भाव अपने मन में पक्का करके रखना है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, अपने और पराये की परिभाषा क्या है? जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी साथ न रहे वो पराया। भगवान कभी जीव का साथ छोड़ते नहीं, इसलिए जीव के भगवान अपने हैं। और शरीर संसार कभी साथ रहे नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं, इसलिए ये पराये हैं। तो पराये से प्रेम क्यों करना? अपने से प्रेम करना। अपने श्री ठाकुर जी हैं। तो एक ये भाव मन में पक्का रखना है, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। है श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने, इसी में आप सब लगे रहो। बस
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बस ये भाव। और दूसरा, संतन की रहियो छाया में। बस ये दो बात गांठ बांध के ले जाओ तो पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी का उत्सव यहां मनाना आपका सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कल हमने एक चर्चा की थी महाराज जी, नाम और नामी में अभेद है। और दूसरी चर्चा कल हमने की थी कि नाम रूप लीलाधाम चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं और चारों ही नित्य हैं। आज समय हो गया है, इसलिए केवल एक श्लोक पद्म पुराण का कह करके और अपनी वाणी को हम विराम देंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं बड़ी ऊंची बात। बोले ये देह प्राकृत है। बड़े ध्यान देकर सुनने वाली बात है। ये देह प्राकृत है और प्राकृत देह का जो कुछ है सब प्राकृत है। इंद्रियां प्राकृत हैं, जिह्वा, कंठ, ओष्ठ, तालु सब प्राकृत, वाणी भी प्राकृत, सब कुछ प्राकृत है। प्राकृत जगत, प्राकृत देह और इस प्राकृत जगत प्राकृत देह से संबंधित जो कुछ भी है वह सबका सब प्राकृत है। अब नाम क्या है? नाम अप्राकृत है कि प्राकृत है? बोलिए। अप्राकृत है, प्राकृत तो नहीं है। तो अप्राकृत नाम को लेने की सामर्थ्य इस प्राकृत देहेंद्रियादि में कैसे है? भाई नाम तो अप्राकृत है और जो नाम लेने का साधन जो देहेंद्रियादि है वो प्राकृत है और नाम अप्राकृत है। तो अप्राकृत नाम को लेने की सामर्थ्य इस प्राकृत देहेंद्रियादि में कैसे है? या तो ये मानना पड़ेगा कि केवल भजन में लगाने के लिए ये बात बढ़ा चढ़ा के कह दी गई है, लेकिन ऐसा सोचना भी महापाप है, नाम के प्रति अपराध है। नाम शुद्ध सच्चिदानंद घन है, इसमें संदेह नहीं। अब हम क्या कहें? वाणी में इतनी सामर्थ्य कहां है? संपूर्ण वेद में, अष्टादश पुराणों में, 18 स्मृतियों में, संत वाणियों में महापुरुषों ने जितनी नाम महिमा गाई है उससे भी अनंत 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 गुणित नाम महिमा है। वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने सत्कर्म हैं उनका करोड़ों करोड़ों बार सविधि अनुष्ठान करने के बाद जो पुण्य होगा और एक बार भूल से धोखे से राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम के उच्चारण का जो पुण्य होगा वह उस पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। नाम की समता में हमारे ठाकुर जी कहीं नहीं लग रहे हैं तो दूसरा साधन क्या लगेगा? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। ठाकुर जी हल्के हो रहे महाराज। फिर यह अहंकार क्यों करना कि हम 1000 जपते हैं या हम 1 लाख जपते हैं या हमने 1 करोड़ जप लिया या हमने 1 अरब जप लिया? यह अहंकार क्यों करना? यह एक बड़ी बीमारी है महाराज जी, ये भी एक बीमारी है। बहुत से लोग साधन करते हैं, हरिगुरु संतों की कृपा से बहुत अच्छा है, लेकिन मिलते ही वो यहीं से शुरू करेंगे। मैं 3 बजे जमुना जी में गोता लगा लेता हूँ, 2 परिक्रमा वृंदावन की कर लेता हूँ और महाराज जी वो ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कह सकता, कम से कम 18 घंटे 20 घंटे तो मैं भजन कर ही लेता हूँ।
अरे तुमने 24 घंटे क्यों नहीं बोला, 4 घंटे क्यों विमुखता में व्यतीत कर देते हो? ये कहो कि मैं तो 24 घंटे भजन में रहता हूँ। अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह या शंका की बात नहीं है। पर सच्ची बात है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये साधन का जो अहंकार है वह भी भगवान की प्रचंड बलवती माया को विक्षेप डालने का अवसर दे देती है। इसलिए अहरनिश साधन करते रहने पर भी दीनता बढ़े। हमारा भाव तो महाराज जी ऐसा है, स्पष्ट भाव है, साधन से यदि दीनता बढ़ रही है तब साधन सही दिशा में चल रहा है। और केवल साधन का अहंकार हो रहा है तो जरूर हमको कहीं न कहीं हमारे द्वारा भूल हो रही है। इतनी ऊंची बात भगवान शंकर कह रहे हैं, महाराज जी हम क्या कहें। इसलिए किसी वैष्णव को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं सेवा करता हूं, मैं जप करता हूं, मैं, क्योंकि सेवा भी देह से इंद्रियों से करेगा नहीं। तो भगवान तो सच्चिदानंद घन है, अप्राकृत हैं, और देहेंद्रियादि प्राकृत हैं। तो अप्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत भगवान की सेवा कैसे करेगा? प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत नाम कैसे लेगा? और इतनी सी बात समझ में आ जाए तो अहम शून्य हो जाएगा, साधन का अहंकार नहीं रहेगा। और साधन का अहंकार नहीं रहेगा तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। पूर्ण अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान प्रकट होगा न प्रेम प्रकट होगा। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, बड़ा प्यारा भाव है, अतः श्री राम नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः स्फुरति स्वयमेवैति जिह्वादौ श्रवणे मुखे। नाम इंद्रियों को लेने की शक्ति नहीं है, जीव नाम नहीं ले सकता। ये तो हरिगुरु संतों की कृपा से नाम प्रकट होता है। ये श्री राम जय राम प्रकट हो रहा है। श्री सुधानिधि जी में महाप्रभु जी ने कहा ना, महिमा एष वृंदावनस्य। महिमा कस्य महिमा? बोले एषा महिमा वृंदावनस्य। ये वृंदावन की महिमा है, ये अयोध्या की महिमा है, ये चित्रकूट की महिमा है, ये मिथिला की महिमा है, जो श्री युगल सरकार का नाम निकल रहा है। हम एक नाम ले सकते हैं क्या? अच्छा ये बात बताइए, क्या इतनी पावनता हमारे में है कि श्री राधा नाम हम ले सकें? दास अपनी बात निवेदन कर रहा है, वृंदावन की भूमि छूने योग्य हम नहीं है। तो हमारे किसी पुरुषार्थ से वृंदावन मिला है? यह केवल और केवल श्री जी की अहेतु की कृपा करुणा से वृंदावन वास मिला है। और कोई दूसरा। इसलिए अतः श्री राम नामादि, राम नाम आदि, आदि माने राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, सिया नाम, जो भी भगवान नाम है, न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः। शंकर जी कहते इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले नहीं हैं। स्फुरति स्वयमेवेति, ये स्वयं ही स्फुरित होते हैं, जिह्वा और मुख में स्फुरित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो देह को पवित्र कर देते हैं, इंद्रियों को पवित्र कर देते हैं, जिह्वा आदि को पवित्र कर देते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसा नाम हमारी जिह्वा पर आप कृपा करके सदा प्रकट कराते रहें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। इसी प्रकरण में यह श्लोक श्री भगवान शंकर ने कहा है। रोज का एक नियम है, आज तीसरा दिन है, हम तो एकादशी तक भी यहीं रह जाते, लेकिन कल पहले पूर्व निश्चित है। वैसे तो हमको आज ही प्रस्थान करना था, लेकिन आज नहीं गए, कोई बात नहीं है।